नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो चलिए इस वीडियो में हम मार्गदर्शन देखते हैं आपके प्रेमी जीवन को लेके, और ये खास मार्गदर्शन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ सिंगल्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपकी तरफ कोई एक मौका आते हुए मुझे दिख रहा है। ये मौका एक तो ये प्रेमी जीवन का तो मार्गदर्शन है, तो हो सकता है कोई व्यक्ति आपके ज़िंदगी में आ जाए, या फिर आप ना शायद आपके अभी करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है। हो सकता है कुछ नया सीखने की चाह है आपको, और इस संदेश के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि धीरे धीरे आपका नसीब, आपकी जो डेस्टिनी है, अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आपके फेवर में आने वाली है। यानी कहते हैं ना कि लक विल फेवर यू या लक इज़ इन योर फेवर, वैसा होने वाला है। पर ये कहूँगी कि ये ना पेंटिकल्स की ऊर्जा है, काफ़ी धीमी ऐसी ऊर्जा है, तो ये धीरे धीरे होगा, ऐसा है। मतलब आपकी मेहनत भी देखी जाएगी। तो अच्छी बात है कि आप बहुत ज़्यादा खुद पे ही फोकस करना चाहते हैं। और अगर ये एक व्यक्ति से संबंधित है कि कोई व्यक्ति आने वाली है, तो वो भी बहुत धीरे धीरे होगा। आप बहुत उस व्यक्ति को कहते हैं ना, पढ़ोगे, एकदम पढ़ के देखोगे कि भाई ये व्यक्ति क्या है, कैसी है। क्योंकि अगर ये मैं सिंगल्स का मार्गदर्शन कर रही हूँ, तो यहाँ पे ऐसे भी सिंगल्स हो सकते हैं जो ब्रेकअप से गुजर गए हैं, जिनका पहला वाला अनुभव अच्छा नहीं था प्यार को लेके। तो अभी आप लिटरली उस व्यक्ति को पढ़ने वाले हो और धीरे धीरे लेके जाओगे। हाँ, पर गौर तो ज़रूर करेंगे कि चलिए देखते तो है ये कहाँ तक जाता है, क्या है, कैसा है। अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए दूसरा कार्ड देखते हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अरे वाह, काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है। तो सबसे पहले तो ये कार्ड ना इच्छा पूर्ति का कार्ड है, कि आपकी मुझे इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही है। सिंगल है, पर आपके लिए अगर मतलब कोई जीवन साथी देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो वो तलाश अब ख़त्म हो जाएगी इस कार्ड के साथ। ऐसा, और ये मतलब और ये ऐसा एक मौका आने वाला है ना कि जिसके साथ आपका घर बसेगा। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, पर ज़रूर है। इस कार्ड के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप कुछ ना मैनिफेस्टेशन सा कर रहे थे कि सोलमेट को आकर्षित करने, या वो आपका लाइफ पार्टनर को आकर्षित करने, तो ये ज़रूर अब चल जाएगा। ये मुझे लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। साथ साथ यहाँ पे फ्रीडम लिखा हुआ है। तो पता नहीं क्यों, पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ना किसी एक टॉक्सिक और नकारात्मक से रिश्ते से बाहर आए, तो वो अभी फ्रीडम आप महसूस करोगे कि भाई हाँ, अभी मेरे मन जैसे हुआ। क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, पर आखिरकार वो हो गया, और इसलिए भी आप बहुत मुक्त महसूस करोगे। अच्छी बात है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे किसी बात को लेके कुछ तो डिसएग्रीमेंट से होते हुए दिख रहे हैं, कि मतलब अभी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, देखिए अभी 5 ऑफ वॉन्ड्स बराबर 4 एंड 5 बैक टू बैक, और वो भी वॉन्ड्स का कार्ड। तो हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे, ये इन लोगों के लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है जो अभी अभी किसी एक टॉक्सिक रिश्ते से मुक्त हो के सिंगल बने हैं, तो आगे आपके लिए कुछ चैलेंजेस आएंगे। मतलब हो सकता है कि सबको ये ना अच्छा लगे कि आप क्यों उनसे अलग हो गए, ये वो सब कुछ ऐसा। तो कुछ चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। इसे टैकल कैसे करना है ये बहुत आपके हाथ है, क्योंकि ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन, डिसएग्रीमेंट्स को वगैरह दिखाता है, कि कोई किसी का सुनना नहीं चाहता। कंपटीशन भी हो सकता है कि मतलब कुछ लोगों के लिए, कि आपके सामने ना बहुत विकल्प है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, समझ नहीं पा रहे कि कौन सा अच्छा है क्या। और वो लोग जानते हैं कि आपके पास ऑप्शंस है वगैरह, तो हर कोई ना खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश में है, ये बात है। मत पर कोई ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये ज़िंदगी का सवाल है। यहाँ पे ऐसा सब नहीं चलेगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, ये वो नहीं। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, कि आपको अभी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कि सेपरेशन से गुजर रहे थे, सेपरेट हो गए हो तो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले तो इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, किंग है तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ लड़कों के लिए, मर्दों के लिए है, नहीं, ये सबके लिए है। ये बस एक ऊर्जा है। तो जो लड़कियाँ, जो औरतें, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा वो मर्द वाली ऊर्जा होती है ना, टॉम्बॉय टाइप जैसी, तो ये उनके लिए भी है। और आपको ये कहा गया है
कि आपको ना मतलब हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ विकल्प है वगैरह, और आप ना डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे। तो अब वक्त आया है कि आपको ना मतलब ये इस तलवार को उठाना है, आपको डिसीजंस लेना है, और यहाँ पे आपको इमोशंस को नहीं बीच में लाना है, आपकी भावनाओं को नहीं बीच में लाना है। आपको व्यावहारिक रहना है, आपको लॉजिकल रह के कुछ चीज़ों पे सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे अभी तक, इसलिए कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। पर अगर आप उतना ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहोगे ना, तो ज़रूर किसी तो कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे आप। तो आपको यही करना है। और हाँ, कुछ लड़कियों के लिए ये संदेश तो ये ज़रूर है कि ऐसी ऊर्जा वाला कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है शादी के लिए, अगर आप रिश्ते देख रहे होंगे तो। और हाँ, कुछ लड़कों के लिए भी ये संदेश मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसी ऊर्जा वाली कोई लड़की या औरत आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, बट वो ना ऐसे थोड़ी टॉम टाइप होगी। मतलब ज़्यादा मतलब ऐसे मत सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा मतलब जो एक औरत को हम कैसे ना एक प्यार वाली ऊर्जा से देखते हैं कि प्यार, फ़िक्र करने वाली, सबको प्यार बाँटने वाली वग़ैरह, जो एक फ़ेमिनाइन, एक स्त्रीलिंगी ऊर्जा जैसी होती है ना, वो वैसे नहीं होगी। अरे वाह! काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहले इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, हो सकता है कुछ लोग, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, यहाँ नीचे जो संदेश मैंने पढ़ा अभी, कमिटमेंट, कि आप कमिटमेंट फोबिक हो सकते हो, कि पता नहीं आप कमिटमेंट से डरते हो सकता है इसके लिए आपका भूतकाल रीज़न है, या आपने ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं आपकी ज़िंदगी में या आपके परिवार में, जो भी है, या आपके खुद के साथ, आपके साथ ऐसे होते हुए कि आपके मतलब पेरेंट्स के साथ वगैरह, उस वजह से आप कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कमिटमेंट से भागते हैं, या वो सब हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि आपको आपकी भावनाओं पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है किंग ऑफ कप्स की, उनके ना ये ऐसी ऊर्जा है कि ये जो किंग है, इनका अपने खुद की भावनाओं पे बहुत काबू है। ये है कि वो बैलेंस्ड है, मतलब ओवर भी नहीं, नीचे भी नहीं, बैलेंस्ड है। और ये ना सब में प्यार बहुत बाँटते हैं, सबके साथ प्यार से पेश आते हैं। जानती हूँ सबके साथ प्यार से हम नहीं पेश आ सकते, जो हमारे साथ बुरा है वो, पर बाउंड्रीज़ तो रख सकते हैं, ये मैं समझ पाती हूँ हमेशा। तो आपको सबसे पहले तो आपकी भावनाओं पे काबू करना है, और कुछ अगर ज़िंदगी में तय किया है ना, तो उससे कमिटेड रहिए, ये भी इस कार्ड का मतलब है। और जैसे कि मैंने कहा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए भी, लड़कियां अगर आपके लिए कोई रिश्ते वगैरह देख रही थी, तो इस ऊर्जा वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और ये कहना चाहूँगी, ऐसे मत समझना कि ये काफ़ी एकदम मतलब लवी डवी वगैरह हो गया, क्योंकि ये ऐसा इंसान है ना कि इसके अपने मतलब भावनाओं पे बहुत काबू है, तो ये बैलेंस, ये कंट्रोल में रहेगा एकदम। जादू मतलब कहते हैं ना वो, बाबू सोना टोना वगैरह वगैरह, ऐसे टाइप का इंसान नहीं होगा, ये याद रखिए। और हाँ, कुछ लड़कों के लिए भी ये संदेश है कि ऐसी ऊर्जा वाली कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, पर आपको मतलब उनसे मिलके ऐसा लगेगा कि भाई ये एकदम ऐसे ना बहुत मर्द जैसी ज़्यादा है, तो बता रही हूँ इसलिए। डेविल, तो ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ दर्शकों यहाँ पे कि मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा इधर से चैनलाइज हो रहा है मैसेज, कि आपके सामने ना विकल्प तो आ रहे हैं, पर मतलब आप किसी एक विकल्प के साथ ना, ये कहूँगी कि मतलब ऑप्शंस आते होंगे, बहुत सारे रिश्ते आते होंगे वगैरह, आप ना किसी एक के साथ तो समाधानी नहीं है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। आपको मतलब अरे इससे अच्छा, इससे अच्छा, इससे अच्छा, ये चक्कर में आप ना डेविल बनते चले जा रहे हो। मतलब ये एक आपका जो एक दुर्गुण है ना, ये आपके ऊपर हावी होते जा रहा है। ऐसे में आपको कुछ नहीं मिलेगा दर्शकों, ये कहना चाहूँगी। तो पहले ये कहूँगी मैं इस कार्ड के साथ कि पहले प्लीज़ थोड़ा देखिए कि क्यों ये आपके साथ हो रहा है, क्यों ऐसा है कि मतलब आपको
जो भी ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं वो सब कम लग रहे हैं, और इससे अच्छा इसके में है, क्यों ऐसा, ये कोई पैटर्न है क्या है, प्लीज़ ये देखने की कोशिश कीजिए। इस कार्ड के साथ मुझे दूसरा ऐसा भी लग रहा है, ये सिंगल्स के लिए है इसलिए बता रही हूँ, कि ऐसा होता है कि मतलब एक, चलो आप रिश्ते में आ जाते हो, कोई आपसे मिलता है, पर आगे बात ही नहीं बढ़ती और आप सिंगल के सिंगल रह जाते हो। प्लीज़ थोड़ा गौर कीजिए, ये क्या पैटर्न है, क्या है, ये कैसे हील किया जा सकता है, ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ। थोड़ा गौर कीजिए, मतलब आप ना उसी ट्रैप में फंसे चले जा रहे हो, तो आपको ना उससे मुक्त होना है, ये कहना चाहूँगी मैं। और दर्शकों, अब भी थोड़ी देर पहले जो मैंने किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का जो एक कार्ड बताया, मुझे एक और संदेश यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है कि स्पेशली लड़कों के लिए और मर्दों के लिए, कि ऐसी ऊर्जा वाला कोई एक ना मतलब मेल व्यक्ति भी आपके ज़िंदगी में आ सकता है, और कुछ तो आपके प्रेमी जीवन में आपको मदद करके चला जाए। ये भी हो सकता है कि अगर आप अटके थे वगैरह, मदद करके चला जाए। और ये कुछ लोगों के लिए कि अगर आप, माफ़ कीजिए मैं यहाँ पे किसी को अपमानित नहीं करना चाहती, बट अगर आप गे वगैरह हो तो भी ये पॉसिबिलिटी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बहुत मन में बहुत कुछ चल रहा है, मतलब या फिर हो चुका है, और उसी बात को लेके आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, ये क्यों ऐसे हुआ वगैरह वगैरह। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि किसी के साथ अनबन हुई है आपकी, या हो सकती है, और अब समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों, कैसे वगैरह वगैरह, क्योंकि उसमें कुछ तो लॉस तो हुआ है, इसलिए मतलब ना मुझे पता है यहाँ पे क्या महसूस हो रहा है, कि ये जो भी हुआ, मतलब जो भी अनबन है, इसमें ना कोई तो हारा है, कोई तो जीता है। जो जीता है वो तो भाई बहुत उड़ रहा है कि भाई मैं जीत गया, मैं जीत गई, ये जो भी आपका लिंग है, पर वह इंसान जीत के भी हार चुके हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पर ये कुछ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो देखिए, मतलब मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि किसी ने किसी को अलग किया है और वो उसमें सफल हो गए हैं, पर इतना सब कुछ करके भी वो इंसान जो समझ रहा है कि मैं जीत गया या जीत गई, वो हारे हुए हैं एक्चुअली, क्योंकि ये ना ज़बरदस्ती वाला, किसी को किससे खींचने वाला मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो देखिए आप, मुझे यही यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। द मैजिशियन, तो अगर आप यूँ समझते हैं, ये कार्ड जब भी आता है ना, मैं यही समझती हूँ दर्शकों, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी आप जैसा चाहते हैं वैसे नहीं है, तो ये कार्ड ना एक आईना है, ये बताने के लिए सबसे पहले कि आप आपकी ज़िंदगी के जादूगर हैं, इसे पहचानिए। आप ही आपकी ज़िंदगी को संवर सकते हैं, बना सकते हैं, बिखर भी सकते हैं आपके सोच विचारों से, आपके कर्मों के हिसाब से। तो अगर आप जीवन में एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं, या बहुत लंबा वक्त हो गया है कि आप सिंगल हैं, अभी आप किसी को चाहते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय है, वाटर मैनिफेस्टेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए पहले आप खुद को हील कीजिएगा, वाटर मैनिफेस्टेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फायर एलिमेंट, मतलब कहते हैं ना कागज़ पे इच्छा लिख के जो जला देते हैं, वो आप कर सकते हैं उपाय। माइंड मैजिक, मतलब यूँ कह सकती हूँ कि मतलब अफर्मेशंस बोल के, या वो मन में रख के कि मुझे पार्टनर मिल चुका है, ये वो मेरी उससे बहुत अच्छी जमती है वगैरह, वो सब ऐसे ना मन में सोच सोच के आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है तो उनसे लेके भी आप ऐसा ये कर सकते हैं। पेंटिकल का कार्ड देख के तो मैं चित्र देख के तो ये कहूँगी कि मतलब कुछ ऐसे उपाय होते हैं ना कि मतलब ठीक है, लिखे तो जाते हैं कागज़ में वगैरह, पर उसे कहते हैं ना कि मिट्टी में दफना दीजिए, मतलब ताकि वो अर्थ एलिमेंट को, ताकि वो पृथ्वी तक पहुंच जाए, पृथ्वी तत्व को। तो वैसे आप कुछ कर सकते हैं।
बहुत उपाय आप कर सकते हैं, पर आपको उसके लिए जानना है कि आप ही आपकी ज़िंदगी के जादूगर हैं। कोई और आपकी ज़िंदगी या बना या तबाह नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा आपके, कहते हैं ना, मन से शुरू होता है, यहाँ से। थ्री ऑफ स्वर्ड्स, तो कुछ लोग यहाँ पे दुखी है, पता नहीं क्यों। हो सकता है सेपरेशन से गुजर गए हो, सिंगल हो चुके हो इसलिए, या फिर ये हो सकता है कुछ लोगों को लेके अभी आगे जाके। मैं जानती हूँ कि इतने जल्दी तो कोई सबर नहीं पाएगा, पर आपको हील होना है। ये कार्ड हीलिंग भी बताता है। और हाँ, इस कार्ड में मैं यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स को देख के ये समझ पा रही हूँ कि ये ना किसी की वजह से होने वाला है, किसी की इंटरफेरेंस की वजह से वगैरह, ऐसा कि बहुत किसी ने इंटरफेयर किया और उस वजह से ये हो रहा है। ये ऐसा कुछ होते हुए मुझे दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये एक वार्निंग सा कार्ड है कि थोड़ा संभल के, कि आपको या आपके पार्टनर को, अगर आप सिंगल नहीं है या फिर पता नहीं ये क्यों मेरे मुंह से निकल गया, या फिर आप किसी को, हो सकता है डेट कर रहे हो, किसी को जान रहे हो, मतलब किसी को की जान के ले रहे हो, कैसे है क्या है वगैरह, तो कोई उनको ना भड़का नहीं ना रहा है वगैरह वगैरह। ये देखते कि थोड़ा संभल के रहिएगा, ये कहूँगी। और ये आपको भी लागू पड़ता है कि कोई आपके साथ ऐसा ना करे कि कोई आपको ही भड़का रहा है, आप फिर मतलब बदल गए, आपने आपका डिसीजन चेंज किया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ। टू ऑफ वंस, तो ये मुझे इस कार्ड के साथ मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपके सामने ना विकल्प है, वो भी दो, पर फिर भी अच्छा कार्ड है, ये कहना चाहूँगी, क्योंकि उसमें से किसी एक विकल्प, मतलब एक ऑप्शन को अपने हाँ तैयार कर लिया है कि चलो इसे हम जान लेते हैं, और प्रोग्रेस भी है। अच्छा कार्ड है कि एक्शन वाला कार्ड है, कि आप सिर्फ बैठे बैठे सोच नहीं रहे हो, आप उसके ऊपर एक्शन भी ले रहे हो। धीरे धीरे होगा, पर आप कर रहे हो, अच्छी बात है। अरे वाह, ये काफ़ी एक अच्छा कार्ड है जजमेंट का। तो ये कार्ड ना ये बताता है कि आपने जो भी कर्म किए हैं, मतलब ये अभी के कर्म भी हो सकते हैं या आपके पिछले जन्म के भी कर्म हो सकते हैं, और आपकी प्रेमी जीवन को लेके ना बहुत उसी के हिसाब से ना आपको उस तरीके से वो न्याय मिल रहा है। आप देख रहे हो, ये जो देवदूत है, ये जो पुंगी बजा रही है, ये बहुत ज़्यादा जजमेंट ना यही बताता है कि आपके कर्मों, आपके जैसे कर्म रहे हैं, आपके जैसे कर्म है, वो फिर अभी के हो या पहले के हो, उसके बेसिस पे आपको वैसे वैसे मिलता चला जा रहा है या मिलता चला जाएगा। और इसलिए मैं कहूँगी इस कार्ड के साथ कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं आपके स्पेशली लव लाइफ को लेके, तो वो थोड़ा संभल के, ऐसे मत कीजिए कि आप बस टाइम पास करके छोड़ देते हैं, टाइम पास करके छोड़ देते हो, सीरियसनेस नहीं है। वरना कोई आपको ऐसे मिल जाएगा जो बहुत आपको दुखी करके चले जाएगा, क्योंकि आपने कितने लोगों के दिल तोड़े हैं ये आपको नहीं पता है, क्योंकि कौन कितना सीरियस हुआ था आपके साथ ये पता नहीं। तो थोड़ा संभल के, या फिर मतलब अगर आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर भी करते हो वगैरह, तो ऐसे मत कीजिए कि उन्हें लटका के फिर छोड़ दिया, नहीं ये नहीं वो नहीं, इससे अच्छा वो ये, ऐसा नहीं। जो डेविल कार्ड के बारे में मैंने बताया ना, थोड़ा संभल के। अच्छा कार्ड है कि आपकी इच्छाएं पूरी होती हुए मुझे दिख रही है इस कार्ड के साथ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स इस कार्ड के साथ धीरे धीरे होंगी, कि मतलब जैसा इंसान आप आपकी ज़िंदगी में चाहते हैं, जो आपके मन में एक वो आइडल है ना, तो वैसे आपके सामने आना शुरू हो जाए धीरे धीरे, जल्दी से नहीं। पर इसके लिए आपको भी काम करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप विश्वास करते हैं तो वो मैट्रिमोनियल साइट्स पे वगैरह, मतलब रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, या फिर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सोशलाइज होने की ज़रूरत है आपको। तो कौन जाने कैसे कहाँ पे वो व्यक्ति आपकी मिल जाए आपको। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया, फोर ऑफ पेंटिकल्स और जब भी ये कार्ड आता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि कंट्रोल करना है आपको, सब कुछ नहीं बताना है। मतलब ठीक है, आपकी इच्छा तो मुझे यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ पूरी होती हुई दिख रही है, जब आप एक्शन लेंगे।
तो चलो माना कि आपकी ज़िंदगी में कोई आया भी या आई भी, आपको कंट्रोल रखना है कि मतलब सब कुछ उनके सामने बोलना नहीं है। कितना पैसा है, क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। पेंटिकल्स का कार्ड है तो प्रैक्टिकली सोचिए थोड़ा कि भाई कुछ चीज़ें अपने तक ही रखनी है, क्योंकि आप नहीं जानते वो इंसान कैसा है, क्या है ना। और ये भी मुझे पता नहीं क्यों मेरे मन में ये आ रहा है कि ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी आपको उनके लिए कुछ खर्चे करने पड़े, हो सकता है, पर उस पर भी थोड़ा काबू रखिए, ये कहूँगी। मतलब अंधी तरीके से इतना भी विश्वास मत कीजिए शुरू शुरू में, यही कहूँगी मैं। तो कुछ लोगों के लिए ये वक्त है खुद को हील करने का, ये कहना चाहूँगी। हो सकता है आपके साथ कुछ हो गया है और आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करें क्या नहीं वगैरह वगैरह, तो ये वक्त है ना, तुरंत ही कुछ किसी और को देखने का ये वक्त नहीं है, खुद को हील करने का ये वक्त है, वरना आप फिर से वही जो आपकी ज़िंदगी में हुआ ना वही आप आकर्षित कर दोगे और फिर वही चीज़ें होंगी आपके साथ। तो अभी इस वक्त आप प्लीज़ हील कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, ये कहूँगी मैं। आराम की ज़रूरत है आपको। काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो लड़के आपकी खुद के लिए मतलब उनकी बीवी ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं उनकी पार्टनर, तो हाँ, ये ऊर्जा वाली लड़की आपके साथ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, जो है मतलब व्यावहारिक है। व्यावहारिक होने के बावजूद उनको बराबर व्यवहार, मतलब उनको वो पता है कि पैसों को लेके कैसे खर्चे करने हैं, क्या नहीं करना है, खामोखा के खर्चे नहीं करने हैं, ये सब वो जानती है। और फिर भी वो बहुत प्यार वगैरह देने वाली है, बहुत केयरिंग है, लविंग है, नर्चरिंग है, मतलब बहुत अच्छी ऊर्जा है। मतलब हो सकता है आपको लगे कि भाई ये ना, ये मतलब है कि व्यवहारिक है, सब कुछ है, पर फिर भी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि भाई कुछ तो कमी है, ऐसा नहीं महसूस होगा। अच्छा मतलब अच्छा कार्ड है ये काफ़ी, कि प्रैक्टिकल होके भी ये इमोशंस को भी मायने देती है, ऐसी ऊर्जा। अरे वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये तो भाई बहुत एक्शन ओरिएंटेड ऐसी ऊर्जा है कि एक्शन लेने में हमेशा आगे, कि आगे पीछे नहीं सोचेगी, चलो कुछ करना है कर दिया, ये ऐसी ऊर्जा है, अच्छी ऊर्जा है, ये कहना चाहूँगी। इस वजह से आप शायद सीख सकते हैं कि आपको कुछ चीज़ों में जब भी वक्त होता है ना तभी एक्शन लेने की ज़रूरत है, बैठे बैठे सोचना नहीं है, अच्छी ऊर्जा है। और कभी कभी ऐसे इंसान बहुत हमें मदद भी कर के चले जाते हैं ज़िंदगी में, ये भी गौर कीजिएगा। और वही कहूँगी कि अगर आप खुद के लिए कोई देख रहे थे तो है पॉसिबिलिटी कि ऐसी ऊर्जा वाली लड़की आपकी ज़िंदगी में चली आए। हैंगड का कार्ड है। तो दर्शकों, इस कार्ड के साथ आपको ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको ना आपके सोचने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। आप एक पैटर्न के साथ चल रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं सोचते आप शायद प्रेमी जीवन को लेके, और इसीलिए आप सिंगल हो शायद, ये हो सकता है। तो आपको ना आपके सोचने का तरीका बदलने की ज़रूरत है और एक नई दिशा में इसकी तरफ से मतलब काम करना शुरू कर दीजिए, देखिए काम कर जाएगा। क्योंकि वही सोच सोच के उसी बात पे गौर कर कर के वगैरह ना वही के वही अटके हुए हो, ये कहना चाहूँगी। अरे वाह, काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कार्ड ये देता है कि आपको ना पहले आप जान लो खुद को कि आपको कैसे मतलब टाइप का इंसान आपकी ज़िंदगी में चाहिए, आपकी उनसे क्या मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस है वगैरह, वो सब जान लो। और दूसरी बात, फर्म रहो कि हाँ मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए, तब भी आगे बढ़ो। मतलब हाँ मुझे कैसे भी चलेगा ये वो, और जब आप एक्सपीरियंस करते हो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई भाई नहीं 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 ऐसा नहीं, कोई और कुछ और देखते हैं, कोई और देखते नहीं। आपको वो फर्म रहना है और तभी आगे बढ़ना है। अगर हो सके तो मार्गदर्शन आप ले सकते हैं काउंसलर से,
या आध्यात्मिक मार्गदर्शन जो आपको ठीक लगे वैसा, पर आपको बहुत ही, यूँ कहूँगी, एक ना शक्तिशाली बनने की ज़रूरत है। कुछ तो वीक पड़ रहे हैं आप आपकी लव लाइफ को लेके, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मतलब होता है ना, हाँ, कि परिवार वाले जिनको चुनेंगे उनसे मैं, उनके साथ ही, मतलब वो चॉइस के साथ ही मैं शादी करूँगी या करूँगा। नहीं बॉस, आपके भी कुछ तो होंगे ना इच्छा आकांक्षाएँ, तो कि भाई आपके खुद के भी तो डिसीजंस होंगे ना कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, ये वो, तो प्लीज़ उसके ऊपर भी आप थोड़े गौर कीजिए। हो सकता है कि सपने में आपको किसी प्रश्न के जवाब वगैरह भी मिलते होंगे, तो ज़रूर उसके ऊपर गौर कीजिए। यहाँ पे ये तारे देख के मुझे ये महसूस हो रहा है, और इसी कार्ड के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।